मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आपका सबका स्वागत। आज हम तीर्थ यात्रा की कड़ी में दर्शन करने चलेंगे हरिद्वार के मुख्य तीर्थ। हरिद्वार के मुख्य तीर्थों में से एक कंखल जो भगवान शिव का ससुराल भी माना जाता है। जो कि हरिद्वार से करीब 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। जब भी श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी के दर्शन करने जाते हैं तो वो मनसा देवी मंदिर, चंडी मंदिर तीर्थ के साथ साथ कंखल भी दर्शन करने जरूर जाते हैं। कुछ लोग तो श्रद्धा के साथ पैदल यात्रा करते हैं और कुछ लोग वाहन द्वारा कंखल पहुंचते हैं। कंखल का मंदिर सर्वप्रथम 1810 ईस्वी में बनाया था। उसके बाद इसका पुनरुद्धार 1962 में किया गया। कंखल का महत्व इसलिए भी बहुत है कि पहली बात तो वो शिव की ससुराल है। दूसरी बात, सनातन धर्म मानने वालों के लिए मृत्यु उपरांत जो अस्थियां हैं वो कंखल में इसी मंदिर के पास के घाट में विसर्जित की जाती हैं। मान्यता है कि उनको मोक्ष मिलता है। इसके अलावा इस मंदिर को दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है और दक्ष प्रजापति जो कि सती के पिताजी थे और दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से किया था। इसीलिए भगवान शंकर जी की ससुराल कहा जाता है। एक बार शास्त्रों के अनुसार जो पुराणों की कथा है इस प्रकार है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी देवताओं को, सप्त ऋषियों को, ब्रह्मा जी, विष्णु जी व अन्य देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार, क्योंकि जो दक्ष प्रजापति हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने एक बार सभा बुलाई। उसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, नवग्रह देवता, सप्त ऋषिगण सब आए हुए थे और दक्ष प्रजापति भी बैठे थे। तो भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। इसी बात से क्रोधित होकर के दक्ष प्रजापति वहां से सभा से चले गए और उसी दिन से मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष रखा। क्रोध में और अहंकार में आकर के जब महायज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। तो जिस समय सभी देवतागण जा रहे थे तो कैलाश पर भगवान शिव और सती विराजमान थे। सती ने देखा कि इतने देवतागण अपनी पत्नियों सहित कहां पर जा रहे हैं। तो इसी
मन की शंका को दूर करने के लिए जब नारद जी को देखा, जब नारद जी ने माँ सती को प्रणाम किया तो सती ने पूछा कि हे नारद जी, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि माते, आपको मालूम नहीं कि आपके पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवताओं को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, सबको निमंत्रण दिया है। क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला? तो सती ने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, ना ही निमंत्रण मिला। तो नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, पिता के घर तो पुत्री बिना बुलाए भी जा सकती है। नारद जी तो कह के चले गए, लेकिन सती के मन में ये बात बैठ गई। उन्होंने खुशी खुशी जाकर भगवान शिव से कहा, अपने पति से कहा, प्रभु, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, शायद वो भूल गए होंगे हमें निमंत्रण देना, हमें जाना चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा, नहीं, विवाह के बाद अगर माता पिता द्वारा पुत्री को निमंत्रण नहीं देता, तब तक पुत्री को नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती के मन में व्यथा थी। उसने कहा, स्वामी, मेरे पिता का घर है, मेरे पिता ने महायज्ञ का आयोजन किया है, हमें जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने जब देखा कि सती के मन में इस बात की व्यथा है, वो जाना चाहती है और रोकने के बावजूद नहीं रुक रही, तो भगवान शिव ने कह दिया कि ठीक है सती, तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। और सती चल पड़ी अकेली। जब सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंची, जैसे ही महल में प्रवेश किया और यज्ञशाला को देखा, तो ब्रह्मा, विष्णु, नवग्रह देवता, इंद्र आदिगण, सप्तऋषि व बड़े बड़े महानुभाव देवतागण सब आए हुए थे। उसने ध्यान से देखा कि भगवान शिव का कहीं आसन भी नहीं था। लेकिन एक बार वो खुशी से अपने पिताजी को पुकारा उसने, लेकिन जैसे ही उसने आवाज दी, उसके पिता खड़े हो गए और हैरानी से बोले कि जब निमंत्रण नहीं दिया तो तुम क्यों आई हो? ये सुनते ही सती के मन को बहुत दुख लगा। उसकी माता ने भी अपनी बेटी का सम्मान नहीं किया। तो सती ने कहा कि वो आपकी जो माता हैं, आपको सम्मान देना चाहिए था, न ही आपने निमंत्रण भेजा, न ही उनका आसन लगाया। लेकिन दक्ष प्रजापति ने, उसके पिता ने भगवान शिव को अपशब्द कहते हुए कहा कि भाई, उनको बुलाया जाता है जिनको सम्मान हो। और सती ये सुनते ही क्रोधित हो गई, मन दुखी हो गया कि मुझे प्रभु ने सही कहा था कि मुझे नहीं आना चाहिए, आज मैं बिना बुलाए आने पर अपमानित हो रही हूं। अपने पति का अपमान देख करके उससे रहा नहीं गया और उसने घोषणा कर दी कि जहां मेरे पति का सम्मान नहीं, वहां मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। और इसका प्रायश्चित करने के लिए अब मैं इस यज्ञशाला, इस यज्ञ कुंड में ही मैं अग्नि को समर्पित हो रही हूं। ऐसा कहते ही सती उसी अग्नि कुंड में, यज्ञशाला में ही अग्नि में समर्पित हो गई। इस बात का पता जब भगवान शिव को लगा, क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को भेजा कि जाओ और दक्ष को सजा दो। वीरभद्र ने आकर तांडव मचा दिया, सभी भाग गए डर के मारे। यज्ञ अधूरा रह गया। तो वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया और चारों तरफ कोलाहल मच गया। बाद में जब भगवान शिव आए और उनके चरणों में पड़ गए, सती की माता
व सती की बहनें, तब उनके अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष के मस्तक पर बकरे का सिर लगा दिया और इसी प्रकार भगवान शिव दुखी होकर के जलते हुए शरीर को लेकर के सती के ब्रह्मांड में विचरने लगे। सभी देवता दुखी होकर के विष्णु के पास पहुंचे कि प्रभु, भगवान शिव तो अत्यंत दुखी होकर के ब्रह्मांड में विचर कर रहे हैं और संसार एकदम से रुक सा गया है और उनका दुख दूर करना बहुत जरूरी है। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र लेकर के वहां गए, ब्रह्मांड में घूमते हुए सती के उन्होंने कई टुकड़े कर दिए ताकि भगवान शंकर के हाथों से सती का शरीर छूटे। तब वो टुकड़े जहां जहां भी गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। कुल 51 स्थानों पर वो टुकड़े गिरे शरीर के मां सती के, और 51 शक्तिपीठ आज हमारे देश में हैं। इसके बाद जब शंकर जी का क्रोध शांत हुआ, उसके बाद सभी देवतागण और दक्ष ने भी आकर के भगवान शिव से क्षमा मांगी। अपने क्रोध का, अपने अहंकार के कारण क्षमा मांगते हुए वो चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, समय आने पर तुम्हारी पुत्री जब दोबारा जन्म लेगी, समय आने पर तुम्हें अपना जो स्वरूप है वो मिलेगा। इस प्रकार यही कंखल ही वो स्थान है जहां आज भी वो कुंड है जहां पर मां सती ने अपने आप को समर्पित किया था। सावन के महीने में इस स्थान पर बहुत भीड़ होती है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव यहीं आकर रहते हैं। इसीलिए लोग श्रद्धालु जा कर के वहाँ भगवान शिव के दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। माँ गंगा के भी वहाँ चरण चिन्ह हैं और उनके भी वो दर्शन करते हैं, क्योंकि माँ गंगा इसी हर की पौड़ी के ऊपर जब भगवान शिव की जटाओं पर विराज करके पृथ्वी पर आई थी, तो यहाँ भी माँ गंगा के चरण पड़े थे। और आज भी भगवान जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, भगवान शिव की आकृति मिलेगी जिसमें उन्होंने माँ सती को अपने हाथों में उठा रखा है। और इसके बाद वो कुंड मिलेगा जिस कुंड में सती ने अपने आप को अग्नि में समर्पित किया था। बहुत ही भव्य मंदिर है और वहाँ जाके, क्योंकि गंगा के किनारे स्थित है मंदिर और यही कंकल ही दक्ष प्रजापति की राजधानी होती थी, इसलिए जो भी श्रद्धालु हरिद्वार जाते हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। आप भी जब जाएं तो इस दक्षेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें जा करके। कहते हैं कि दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करने से जो भी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं, और इसलिए हमें भी जब भी हमें समय मिले जा कर के दर्शन करने चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।